हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रश्न पर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक 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 साल यहाँ से प्रश्न आता है। तो यानी कि मिला जुला कर कहने का अर्थ ये है कि ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की जो सेशन होगा मैथ के क्लास में हम लोग वह प्रश्न करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के अंदर हर एक वर्ष यहाँ से प्रश्न आते हैं और आने की संभावना एकदम प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के सेशन हम लोग क्लास 10th के मैथ के अंदर क्या करने वाले हैं, तो 7.1 जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति आपका जो चैप्टर है उसके अंदर करने वाले हैं 7.1 में, जिसका फर्स्ट प्रश्न क्या होता है, इसका फर्स्ट प्रश्न जो है उसके सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे प्रश्न से आज के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आज हमारे सेशन देख लेते हो तब। तो चलिएगा, आप बने रहिएगा हमारे सेशन के साथ। आज के लिए ये सेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न बोला कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच, युग्मकों मतलब यहाँ पे दिला है जो कि जोड़ा है, तो कहता है कि के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ बोला है, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी कहे के मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना है। और कौन सी फार्मूला से, जो हम आपको पिछले थ्योरी में फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला की यूज करके यहाँ पे डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के पहले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन इस तरह से हल लिख देंगे। ठीक है, देखिए आपको दे दिया है 2 को बिंदु, तो यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से 2 को बिंदु इस तरह से बना भी सकते हैं, है ना, ताकि आपको यहाँ पे देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर आपको पूरा में पूरा नंबर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो नाम भी दर्शा सकते हैं, एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु बी ले देते हैं और ए का मान रख लेते हैं अपना मन से 2,3 जो कि दिया गया है, और फिर यहाँ पे रख लेते हैं 4, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता होगा इसमें x1 के मान कितना होगा और x2 के मान कितना होगा, y1 के मान कितना होगा, y2 के मान कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और x2 की जो वैल्यू होगा वह 4 होगा। y1 की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 होगा, और y2 की वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सूत्र हमारा क्या है, यानी कि दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र कुछ है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब ध्यान से वैल्यू रख देंगे मेरा दोस्त। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो रूट अंडर उसी तरह से रहेगा। कर रहा x2 के वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू तो 2 है, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, रूट अंडर यहाँ पे घट जाएगा तो बचेगा 2, यानी 2 के स्क्वायर, और फिर यहाँ पे से देखिए घट जाएगा तो -2 के स्क्वायर। इसको हल कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर इसको भी करेंगे 2 का स्क्वायर 4, -2 बार गुना होकर प्लस हो जाएगा, यानी रूट अंडर 8 आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 8 के कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको कितना अच्छा से समझाया जो आपको पता ही होगा, तो ये आपको 100% समझ आएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न करेंगे, बस केवल खाली वैल्यू पुट करना, बाकी फार्मूला सारा मेथड सारा फार्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, बस यहाँ पे मान चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर जब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें अलग अलग मान दे, देखिए यहाँ पे दिया है -5, 7 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे दिया है -1 और कॉमा में 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान चेंज कर लेंगे। ठीक है, मान चेंज कर लेंगे अगले प्रश्न में, तो यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा -5 और x2 की वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद y1 का वैल्यू 7 हो जाएगा और y2 का वैल्यू मेरा दोस्त कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, इसी फार्मूला में लगेगा क्योंकि दूरी सूत्र का फार्मूला यही रहेगा। x2, तो x2 का मान देखिए -1 है, उसके बाद कह रहा है -x1 के वैल्यू कितना, माइनस, देखिए -2 बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, छोटी कोष्ठ लगा देंगे, प्लस में पर कह रहा है y2, तो y2 की वैल्यू 3 है और माइनस y1 की वैल्यू कितना है, 7 है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। रूट अंडर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे -1 उसी तरह से रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 के यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा, ये इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, पहले ये पूरा पर भी स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, ताकि 1 पर भी है और 5 पर भी है, उसके बाद प्लस में इसको कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, हल कर लेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इसमें लगाने का कोई अर्थ अब नहीं है ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि हल कर दिए हैं, तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 4, तो यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 के स्क्वायर। हल करेंगे तो मेरा दोस्त आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16
और 4 का स्क्वायर 16 यानी 32। 32 को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 32। 32 को हम लोग 4 रूट 2 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए 4 का वर्गमूल 16, 16 में से फिर 2 से करेंगे तो रूट अंडर 32 ही पुनः आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 2 प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखे होंगे तो आराम से समझ में आया होगा। लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। इसको मिटाने से यह होगा कि आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाते हैं ताकि आप घरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, करने में आपको क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो वहाँ पे ए के वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ए कॉमा कितना है बी के वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए कितना दिया है, तो -a कॉमा -b। तो यहाँ पे x1 का मान आ जाएगा a और x2 का मान आ जाएगा माइनस का है। ठीक है, y1 के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y1 के वैल्यू b आ जाएगा और y2 के वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के b आ जाएगा। अब हम लोग दूरी सूत्र से चलेंगे, तो जो हमारा दूरी सूत्र है वो क्या है, अभी मिटाना बेकार में ही मिटा दिए है ना, क्योंकि वही फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिख देते कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x2 का मान -a है, उसके बाद फार्मूला में माइनस है, फिर कह रहा a तो a लिख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कह रहा y2 का वैल्यू देख लीजिए माइनस के b है, और फार्मूला में माइनस है, फिर कह रहा कि y1 तो यहाँ पे b है। ठीक है, और दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा ध्यान से, माइनस है यानी कि -2a के स्क्वायर। ठीक है, -b यानी कि -2b के स्क्वायर। ठीक है, हल कर लीजिए, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4, आइए में a से करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4, अभी में b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जानते हैं कि रूट अंडर 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, उसके बाद लिख लेंगे रूट अंडर क्या, देखिए रूट अंडर क्या लिख लेंगे, a प्लस b के इस तरह से स्क्वायर लिख सकते हैं मेरा दोस्त, क्यों ना लिख सकते हैं जी, क्योंकि दोनों पर अलग अलग कर दिए और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2 कुछ a प्लस b, इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न दूरी सूत्र पर समझ में आया होगा, और यही तीनों प्रश्न में से आपको एक प्रश्न हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो यानी कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा तो दूरी सूत्र से रिलेटेड आपका एक प्रश्न आपका कंफर्म हो जाता है, यदि बोर्ड एग्जाम इन साल पूछता है 2025 में तब। तो क्लास 10th के मैथ में आज हम लोग क्या बात किए, दूरी सूत्र पर 3 प्रश्न किए, जो काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, यानी कह सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर इसी तरह से आप प्रश्न को करने चाहते हैं, अच्छे प्रश्न PYQs, तो हमारे चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपको आने वाला जो भी हमारा वीडियो होगा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास जा पाएगा, जो आप देख करके उसके लाभ ले पाएंगे। ठीक है, आज के सेशन हमारा इतने पर ही रहेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। वीडियो पसंद पे तो प्लीज लाइक, एवं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, और मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।